दोस्तों, तो कैसे हो? अब आज हम लोग करेंगे एक्सरसाइज 5.3 का पार्ट 2। पिछली वीडियो में हमने इसका पार्ट 1 कंप्लीट किया था। पार्ट 2 यानी कि क्वेश्चन नंबर 11 to 20 ये रहेगा आपका पार्ट बी। और आप ध्यान से देखिए, पढ़ाने वाला इंसान कौन? कृष्ण, आपका दोस्त, आपके साथ कोचिंग के साथ भी, कोचिंग के बाद भी। और आज करेंगे एसन का द एंड। ठीक है, तो जुड़े रहे हमारे साथ, कॉपी पेन लेकर बैठे और आपकी स्क्रीन पे पहला क्वेश्चन झमझमाता हुआ, और ये आपकी स्क्रीन पे कंप्यूटर महोदय ने लगाया है पहला प्रश्न। आप कॉपी पेन लेकर बैठे, पेन उठाएं, चाय उठाएं और आनंद लें इस सीरीज का। क्वेश्चन नंबर 11 से स्टार्ट करेंगे। इफ द सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ एन एपी इज, ये जो भी दिया हुआ आपकी स्क्रीन पे, और आप समझ सकते हैं कि एस एन का फॉर्मूला क्या आता है, 4n माइनस एन स्क्वेयर इसमें दिया हुआ। मुद्दे की बात ये, ना आपको ए पता ना पता डी, तो स्टार्ट करते हैं। अगर आपको ए और डी ना पता हो तो आंख बंद करके कर दें। एन को पहले 1, एन को जब पहले 1 पुट करेंगे, एस की जगह 1 4, यहाँ पे 1 आएगा, यहाँ पे -1 का स्क्वायर। ठीक है, और ये हो जाएगा आपका 4 1 जा 4, -1 का स्क्वायर, फिर 1 हो जाएगा, 4 - 1 ये आपका 3। ठीक है, गौर से देखिए, समझिए उस क्वेश्चन को। आज हम उठाएंगे जबरदस्त सा पेन आपके लिए। ये देखिए, छोटे बच्चों को जैसे करवाते हैं, क्या जबरदस्त पेन लिया है आज। SN4n माइनस, ये पर लैग करता है, ये देखते हैं। 4n, नहीं ये काम का पेन नहीं निकला। ठीक है, इसको करते हैं टाटा बाय बाय। शुरू करते हैं अपने सिंपल पेन के साथ। ठीक है, तो Sn का फॉर्मूला 4n माइनस एन स्क्वायर फिर से लगाएंगे। पहले n की वैल्यू हमने क्या पुट की, 1, अब पुट करेंगे n की वैल्यू 2। जब हम n की वैल्यू 2 पुट करेंगे तो आप देख सकते हैं S2 क्या लिखेंगे, S2 इज इक्वल टू 4, n की जगह पे 2 -2 का स्क्वायर। अब आप देख सकते हैं S2 मतलब क्या होगा, सम ऑफ टू टर्म। कितनी टर्म बच्चे, सम ऑफ टू टर्म। बिकॉज S2 का मतलब यहाँ पे और मत लिख देना कि S2 के अकॉर्डिंग सॉल्व करो, यहाँ पे A1 + A2 जरूर लिखना, क्योंकि ये सम ऑफ टू टर्म है। इसी का मतलब तो S2 हुआ ना, S2 मतलब पहली और दूसरी टर्म का सम। 4 2 जा 8 हो जाएगा, 2 2 जा 4 हो जाएगा, 8 - 4 4 मिलेगा आपके पास। S1 मतलब सम ऑफ वन टर्म, सम ऑफ वन टर्म। क्योंकि अगर आप देखो तो आपके पास क्या है, A1 A2 A3 यही तो होता है। S1 क्या है, पहली टर्म का सम, तो S1 इज इटसेल्फ A1। तो आपके पास A1 का वैल्यू बच्चों क्या आया, 3 आया। क्या आ गया बच्चे, 3 आ गया। ठीक है, अब इसके बाद हम पुट करेंगे A1 की वैल्यू यहाँ पे, A1 की जगह 3 + A2 इज इक्वल टू 4, 3 - 4 - 3 दैट इज, यहाँ से ये माइनस होगा, 4 - 3 ये, और ये हो जाएगा आपका 1। A1 3 हो जाएगा, A2 क्या हो जाएगा आपका 1। क्लियर। अब देखिए बच्चे, आगे की तरफ हम लोग पढ़ते हैं और इस क्वेश्चन को करते हैं सॉल्व। S2 निकाला, अब करेंगे जैसे ये निकल गया, ये निकल गया, अब पुट करेंगे S3 मतलब सम ऑफ 3 टर्म, 4n माइनस एन स्क्वायर है आपके पास। तो S3 का मतलब क्या, A1 + A2 + A3 इज इक्वल टू 4, n की जगह पे क्या पुट करोगे, 3 - 3 का स्क्वायर। ठीक है, अब आपके पास पहला टर्म कितना है, 3 पुट कर दिया, A2 कितना है, 1 पुट कर दिया, A3 निकालना है आपको। 4 3 जा 12 - 3 3 जा 9, 12 - 3 3, 4 + A3, तो A3 का वैल्यू क्या आ गया, 3 - 4, 3 - 4 दैट इज A3 का वैल्यू आ गया हमारे पास -1। अब मेरी बात सुनो, क्वेश्चन चाहे कुछ भी पूछे, आपके पास पहले क्या चाहिए थी, सीरीज। तो पहली टर्म कितनी आ गई, क्वेश्चन को बाद में देखते हैं। पहले पहली टर्म 3, दूसरी 1, तीसरी -1। पहले ये आया फिर ही कुछ हो सकता है पहली टर्म। अब लिख लेते हैं हम लोग, उसके बाद ऊपर जाके क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन में क्या क्या रहा है। ठीक है, 3 फिर 1, तीसरी -1, तो ये आपके पास 3 टर्म आ गए। अब कुछ भी निकाल लो, A की वैल्यू 3 आ गई और आपका घट रहा है। ठीक है, AP मतलब D का वैल्यू माइनस में, और कितना माइनस में, 2 2 कम होता जा रहा है। ठीक है, A3 D -2, अब जो मर्जी पूछे निकालते जाना बैठ के। ठीक है, तो मेनली तो यही क्वेश्चन पूछता है। अब जैसे इसमें पूछा है किसी में फाइंड द थर्ड टर्म हमने फाइंड कर दिया। 10th टर्म फाइंड करो और nth टर्म फाइंड करो। चलो जी कर देते हैं। ठीक है, उसने कहा थर्ड टर्म निकालो, थर्ड टर्म तो मैंने निकाल दी, A3 आपके सामने ये रहा, A3 निकल गया है आपका। ठीक है, उसने पूछा
थर्ड टर्म निकालो, थर्ड टर्म कितनी है, ये तीसरे ये पहले नंबर पे, ये दूसरे नंबर पे, तीसरे नंबर पे थर्ड टर्म पूछा था, उसका आंसर आ गया आपका -1। और उसके बाद 10th टर्म पूछ रहा है A10, आप सभी को पता है A + 9D हो जाएगा। ठीक है, A का वैल्यू कितना आ गया 3 + 9D का वैल्यू कितना आ गया 2 आ गया, 3 9 2 18 कितना आ गया -15। क्या आ गया बच्चे, -15 आ जाएगा। क्लियर, तो ये आपका वैल्यू क्या आ गया, A10 का वैल्यू -15। ठीक है, A10 का वैल्यू -15। अब चाहे सम ऑफ एन टर्म पूछा, सम ऑफ एन टर्म पूछे, चाहे जो मर्जी पूछे, आपके पास n/2 2a + n-1 × d लगा दो। ठीक है, अब a का n का वैल्यू n में ही छोड़ दो, क्योंकि उसने n में पूछा है। 2 × a का वैल्यू क्या है 3, पुट कर दो। n-1 d का वैल्यू क्या है आपके पास -2, पुट कर दो। बस करते जाओ क्वेश्चन हमारे साथ, धीरे धीरे एंड तक पूरा कवर करके जाएंगे। इस सेशन के एंड तक सारा वेब सीरीज डालेंगे हम लोग। n/2 2 × 3 6 प्लस, अब देखो 2 × n -2n, ठीक है ना, तो यहाँ पे क्या आएगा माइनस का साइन, -2n, -2 1 = 2, माइनस ये हो जाएगा प्लस, इक्वल टू क्या होगा आपको फाइंड करना है। ठीक है, n/2 6 और 2 कितना होगा 8, 8 - 2n, ये तो वही बन गया लगता है, यही पूछा नहीं मेरे हिसाब से, उसने nth टर्म पूछा था मैंने, सम ऑफ n टर्म, है ना। कि चलो क्रॉस चेक भी करवा देता हूँ आपको एक बार, यहाँ से हम 2 कॉमन ले लेते हैं इन दोनों में से, तो 2 कॉमन लिया, अंदर क्या रह जाएगा 2 4 = 8, 2 4 = 8, वही बन गया, माइनस यही बना, ये कैंसिल हो गया, देखो वही इससे वही बना दिया, 4 × n 4n हो जाएगा, ये 4n - n², वैसे ये पूछा नहीं था मैंने, ऐसे ही बना दिया Sn। ठीक है, Sn उसने पूछा नहीं था, चलो बन गया, उसने वैसे an पूछा था आई थिंक, a + n-1 × d, चलो ये भी निकाल देते हैं, इससे हमारा क्रॉस चेक हो गया कि हम लोग सही किया हम लोगों ने, है ना। a का वैल्यू क्या है आपके पास 3 है, + n-1, d का वैल्यू क्या है -2, वो ये पूछ रहा था आई थिंक, 3 -2n, यहाँ देखो माइनस माइनस प्लस का 2, इसको आगे ले आना, ठीक है ना, 5 - 2n हो जाएगा, ये हो गया आपका आंसर। तो ये आपका पहला प्रश्न हो गया समाप्त। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर जो एंड वाला है ना, वो तो केस स्टडी के वाइज बहुत इंपॉर्टेंट है, केस स्टडी के अकॉर्डिंग बड़े इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। ये रहा आपके सामने, मैंने 2 क्वेश्चन को इकट्ठा उठाया, एक क्वेश्चन करवाऊंगा, एक आप खुद करोगे। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 40 मल्टीपल, पहला क्वेश्चन ये है, यहाँ पे कर देते हैं 12 नंबर। 12 नंबर कह रहा है फर्स्ट 40 मल्टीपल, मतलब n की वैल्यू क्या रहेगी 40 रहेगी। 40 मल्टीपल ऑफ पॉजिटिव इंटीजर डिविजिबल बाय 6, 6 से डिवाइड, तो पहला नंबर तो 6 हो जाएगा, दूसरा क्या जाएगा 12 हो जाएगा, ऐसे 18 हो जाएगा, ये चलता जाएगा। तो n की वैल्यू आपको दी हुई है 40, a कितना है 6, डिफरेंस भी कितने का है 6 का। ठीक है, अब यहाँ पे चलते हैं 13th क्वेश्चन। फाइंड द सम ऑफ 15 मल्टीपल, कौन से मल्टीपल 15 मल्टीपल, तो n की वैल्यू हो गई 15, अब किसके मल्टीपल निकालने हैं 8 के, तो 8 पहला टर्म तो 8 ही हो जाएगा, दूसरा 8 में 16, फिर और 8 जोड़ोगे, ये भी चलता जाएगा। a की वैल्यू 8 हो गई, डिफरेंस कितने का आ गया 8 का आ गया। ठीक है, अब हम निकाल, एक क्वेश्चन मैं निकालूंगा, एक आप निकालोगे। n की वैल्यू इस क्वेश्चन में क्या है 15, a d n दिया तो कुछ भी निकालो। Sn का फॉर्मूला लगाओगे n/2 2a + n-1 × d, ये रहेगा। ठीक है, n की वैल्यू 40, 40/2 2 × a की वैल्यू 6 + n-1, 40 - 1, d की वैल्यू फिर से 6, 40/2 कितना हो गया आपका 20 हो गया, और 2 × 6 12 हो जाएगा, प्लस ये कितना हो गया 39 × 6, यही हुआ 20, 12 प्लस 54, 18, 18 5 23, 234। ठीक है, अब आगे की तरफ इसको लेके चलते हैं हम लोग, थोड़ा सा ऊपर की तरफ खींचते हैं क्वेश्चन को, तो ये होगा 20, अब इसमें 12 ऐड कर दोगे कितना हो जाएगा 4 और 2 6 हो जाएगा, 3 1 4, 246। ठीक है, अब 246 का 2 6 12, 2 चौके 8 1 9,
2 दूनी 4, 4920 आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। क्लियर है, ये हो गया आपका 12। अब 13th अपने आप कर लोगे ना, एस एन एन बाई टू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। करो फिर, एन की वैल्यू 15 पुट करो, 15/2, 2 मल्टीप्लाई बाई 8, 2 मल्टीप्लाई बाई ए का 8 प्लस एन माइनस 1, 15 माइनस 1, डी का वैल्यू क्या है आपके पास 8 है बच्चे, कितना है 8। तो 15/2 चलो करा ही देता हूँ, 8 2 जा 16, ये कितना बच गया 15 माइनस 1 14, ठीक है क्लियर। तो 15/2 16, ठीक है, और ये कितना हो गया 112, तो ये 15/2, ठीक है 16 और ये 6 2 8 हो गया 1 2 8। क्लियर। 64 को 15 के साथ आप मल्टीप्लाई कर दो, 64 को 15 के साथ, ठीक है 15 चौके 60, 15 छिके 90, 900 तो यही हो गया, 900 में 60 और जोड़ दो तो 960 हो जाएगा आपका। ओहो हो, एक मिनट बच्चों को कहीं को दिख नहीं रहा होगा कैलकुलेशन, क्योंकि मेरा थोड़ा आ गया होगा बीच में, ये मैं थोड़ा सा राजे 1 मिनट आगे लेके जाता हूँ, ये अब आया नज़र, अब आ रहा होगा नज़र, ठीक है। तो ये हो गया आपका 960, ठीक है, ये हो गया आपका आंसर। क्लियर। अब देखते हैं हम लोग आगे की तरफ, ये रहा, देखो क्वेश्चन बड़े बड़े दिखेंगे, क्वेश्चन है इजी। ये आपका केस स्टडी में अगर सिंपल केस स्टडी, अगर पूरा एकदम गरीब पेपर डालना है तो ये क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। तो आप देखो इस क्वेश्चन को, कह रहे एक कॉन्ट्रैक्टर ऑन कंस्ट्रक्शन जॉब स्पेसिफाइज ए पेनल्टी फॉर डिले ऑफ कंपटीशन बियॉन्ड। कह रहा है 200 रुपये फॉर फर्स्ट डे की पेनल्टी है, अगर सेकंड डे काम बढ़ा तो 250 रुपये की पेनल्टी, फिर 300 रुपये की, और ई से 50 रुपीज़ बढ़ती जाएगी जैसे स्कूलों में फाइन बढ़ता रहता है। हाउ मच मनी द कॉन्ट्रैक्टर हैज़ टू पे एज ए पेनल्टी इफ़ ही डिलेड द वर्क बाय 30 डेज। कितने डेज, अगर काम 30 दिन उसने बढ़ा दिया, तो 30 दिन बढ़ाए तो एन की वैल्यू हो गई आपकी पहली 30, ठीक है। अब पहली टर्म क्या है 200, कह रहा उसके बाद अगले दिन नहीं किया तो 250 रुपये फाइन, 250 रुपये फिर अगले दिन हुआ, फिर 300 रुपये फाइन, ये चलता जाएगा, ठीक है। ए की वैल्यू क्या है आपकी 200, डिफरेंस बढ़ता जा रहा है, किससे बढ़ता जा रहा है प्लस में, किससे, मैं प्लस माइनस क्यों डालता हूँ ताकि आपसे गलती ना हो। तो 50 आ जाएगा, ए पता लग गया, डी पता लग गया, एन पता लग गया, एस एन का फॉर्मूला लगा दो, n/2 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, काम खत्म, ठीक है। n की वैल्यू क्या है 30, 30/2, 2 इंटू ए की वैल्यू 200 प्लस n माइनस 1 30 माइनस 1, डी का वैल्यू 50, ठीक है। तो ये तो आ गया आपका 15, 200 इंटू 2 400, 29 इंटू 50, यही हुआ। तो इसको थोड़ा सा आगे करते हैं हम लोग, समझते हैं क्वेश्चन, ठीक है। तो 15 इंटू 400 प्लस 39 5 10 4 14 1450, ठीक है। तो हो गया 15, ये 400 और ऐड कर दो 450 में, 1850 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई कर दो, 15 को 185 से मल्टीप्लाई करना है आपको, ठीक है। 15 को 185 से मल्टीप्लाई करो, आपको आंसर मिलेगा। तो 15 185 इंटू 15, 25 5 40, तो 42 5 5 4 9 185, तो आ जाएगा आंसर आपका 5 7 9 8 17 2 7, ठीक है, और पीछे एक 0, ठीक है। समझ गए मेरी बात, और ये हो गया आपका आंसर। इजी इजी क्वेश्चन है वैसे तो, कोई बड़ा क्वेश्चन नहीं है आपके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चे, ये रहा, कह रहे सम ऑफ 700 रुपीज, कितने सम है 700, सम ऑफ 700 रुपीज, ये डिवाइड करने हैं,
7 कैश प्राइस, 700 रुपये बांटने हैं कितने बंदों में, 7 कैश प्राइस, 1 2 3 4 5 6 और 7, कितने कैश प्राइस बांटने हैं, 7। कह रहा है एक दूसरे से पहला जितने रुपए का होगा अगला उससे 20 कम हो जाएगा, कितना कम हो जाएगा, 20, उससे अगला उससे 20 कम हो जाएगा, फिर ये चलता जाएगा, ठीक है। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच प्राइस, तो मतलब ये एसएन दिया हुआ आपको 700, ठीक है। और आपको 7 इफ ईच प्राइस इज 20 लेस देन इट्स प्रीसीडिंग प्राइस, ठीक है। एसएन दिया हुआ है, डिफरेंस दिया हुआ है कितने का, 20 कम होता जा रहा है, ठीक है। और नंबर्स कितने, ये 1 2 3 4 5 6 7, अभी बताया एन की वैल्यू 7 है, पुट कर दो एस एन के फॉर्मूले में, n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। एस एन कितना है, सम टोटल कितना है, 700 रुपये, एन कितना है 7 बाई 2, 2 इंटू ए, 2a पता नहीं मुझे, n माइनस 1, 7 माइनस 1, डिफरेंस कितने का, 20 रुपये कम होता जा रहा है, ये माइनस हो गया, तो ये मल्टीप्लाई हो रहा है, ये तो नीचे ही ले जाओ, सीधा कटिंग कर दो यार, अब तो बड़े हो गए, अब कर दिया करो कटिंग, और फिर उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो इधर आ गया, ये 200 हो जाएगा, ये 200 हो गया, 2a 7 माइनस 1 6, 6 इंटू 2, ये हो जाएगा, कितना होगा ये आपके पास 120, ये इधर ले जाओ 200, और ये प्लस हो जाएगा आपका 120 इक्वल टू 2a, कितना हो गया ये 300b इक्वल टू 2a। अब a की वैल्यू क्या आ गई 16, 160, a की वैल्यू क्या आ गई 160। अब देखो बटेगा कैसे कैश प्राइस, लेते हैं ये कलर, पहले बंदे को मिलेंगे 160 हो गए, दूसरे को उससे 20 कम मिलेंगे, कितने हो जाएंगे 140, इसको फिर 20 कम मिलेंगे 120, इसको 20 कम मिलेंगे 100, इसको 20 कम मिलेंगे 80, फिर 60, फिर 40, ठीक है। तो ये था आपका कैश प्राइस वाला क्वेश्चन, आया सभी को समझ। अब चलते हैं हम 16 से 17 नंबर पे, क्वेश्चन नंबर 17 करेंगे अब हम लोग, ठीक है। ये रहा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे कुछ इस तरह, ये क्वेश्चन ही बड़े बड़े होते हैं। कह रहा है इन ए क्लास स्टूडेंट थॉट ऑफ प्लांटिंग ट्रीज, ठीक है, बच्चों ने क्या करना है, ट्रीज लगाने हैं, एंड द अराउंड द स्कूल टू रिड्यूस एयर पॉल्यूशन। देखो ये जो एक्टिविटीज जो दी होती है ना, ये सच में हमें करनी चाहिए, एनसीईआरटी ऐसी नहीं देता एक्टिविटीज, इन एक्टिविटीज का कोई ना कोई मतलब होता है, साइंस में भी डायग्राम दी उसका भी कोई मतलब होता है, बड़े हो जाओगे तो रिजल्ट्स पता लगने स्टार्ट हो जाए। दैट नंबर ऑफ ट्री and that each section of each class will the same as the class in which they are studying. Example, class first will plant 1 tree, class second will plant 2 tree plus 2, ठीक है। फर्स्ट क्लास, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ऐसे फिफ्थ क्लास, ऐसे कौन सी क्लास तक है, 12 क्लास तक है, ठीक है। अब उसके बाद वो कह रहा है पहली क्लास, हाउ मेनी ट्रीज वर प्लांटेड बाय द स्टूडेंट, पहली क्लास कितने ट्री लाएगी, देयर आर 3 सेक्शन इन ईच क्लास, हर क्लास में कितने सेक्शन है, 3 सेक्शन है, ठीक है। अब देखो ये मास्टर स्ट्रोक निकला इस क्वेश्चन का, 3 सेक्शन, ठीक है। जैसे ये क्लास फर्स्ट है, ठीक है, ये क्लास सेकंड है, अब क्लास में हमें पता है कि 3 सेक्शन भी होता है, इसने बोला कि 3 सेक्शन है, हर क्लास में कितने सेक्शन है, 3 सेक्शन है। तो ये जो भी होगा, अब क्लास फर्स्ट है, क्लास फर्स्ट को कितने ट्री लगाने हैं, 1 ट्री लगाना है, ठीक है, 1 ट्री लगाना है, इसको कितने लगाने हैं, 2 ट्रीज लगाने हैं, इसको कितने लगाने हैं, 3 ट्री लगाने हैं, और ऐसे करके इसको 12 लगाना है। पर हर में कितने कितने सेक्शन है, 3 हर क्लास में सेक्शन है, तो हर सेक्शन से एक एक उठाओगे तो टोटल कितने हो जाएंगे, 3, मतलब ऐसा बोल सकते हो कि आप 3 से मल्टीप्लाई करके चलना हर को। तो आपको क्या करना है, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको भी 3 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको भी 3 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको भी 3 से मल्टीप्लाई कर दो। तो पहला क्या हो जाएगा 3 इंटू 1, तो पहली क्लास कितने लगाएगी ट्री, क्लास फर्स्ट क्लास कितने लगाएगी 3 ट्रीज, सेकंड क्लास कितने लगाएगी 6 ट्रीज,
थर्ड क्लास कितने लगाएगी उस अकॉर्डिंग, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9। और ऐसे करते करते कौन सी क्लास है, +2 क्लास। +2 क्लास कितने लगाएगी, 12 × 3 36। तो इससे हमें पता लगा ए का वैल्यू है 3, डिफरेंस बढ़ रहा है 3 3 के साथ। और ये क्या है, लास्ट टर्म। लास्ट टर्म मतलब ए एन मतलब आप ऐसे भी लिख सकते हो कि ये लास्ट टर्म है, ठीक है। और ये कितना दिया हुआ आपके पास, 36। अब निकाल दो क्वेश्चन। इसको ले चलते हैं थोड़ा सा और आगे, ठीक है। और आपके पास ये कितनी दी है क्लासेस, 12, एन की वैल्यू 12। अब एस एन का फॉर्मूला लगाओ, n/2 a + l। वैसे तो इसे ही निकल जाएगा क्वेश्चन। n 12/2, a की वैल्यू 3, लास्ट टर्म 36, 2 6 39, 2 1 क्या होगा, 18 18 5 23, 2 3 4। हाँ तो ये कितने आ गए, 2 3 4, कितने आ गए, 2 3 4। तो पूरी क्लास मिलके जो लगाएगी वो कितने ट्रीज लगाएगी, 234 ट्री लगा देगी। समझ गए मेरी बात। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रहा, बड़ा ही शानदार जबरदस्त जिंदाबाद क्वेश्चन आया आपके लिए स्क्रीन पे। ये देखिए, इसके आने के चांसेस साल हैं। अब जो 18 19 20 हुक्म के इक्के, ठीक है, ये बड़े ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 18, पहला ये प्रश्न आपकी स्क्रीन पे। स्पाइरल इज मेड अप ऑफ कितने सक्सेसिव सेमी सर्कल, कितने विल सेंट्रल, व्हाट इज द टोटल लेंथ ऑफ सच स्पाइरल मेड अप ऑफ 13 सेमी सर्कल्स। कितने हैं, पहली बात तो एन की वैल्यू कितनी है, 13 सेमी सर्कल है, ठीक है। और वो कह रहा है कि ये ऐसे है, जैसे ये पॉइंट है, पॉइंट से कह रहा है ये ऐसे चला, ठीक है। मैं इसकी ड्राइंग दिखाता हूँ पूरा। अब ध्यान से देखना, एक बन गया और उसके बाद कह रहा है पहले का रेडियस है 0.5, उसके बाद सेकंड का कितना रेडियस है, यहां से बनेगा वो ऐसे ऐसे। अब दूसरे का रेडियस है 1, उसके बाद तीसरे का रेडियस है, यहां से चलेगा फिर वो ऐसे, कितना है 1.5। उसके बाद देखना ध्यान से, उसके बाद फिर यहां से चलेगा, ठीक है, ऐसे सोन ये चलता जाएगा। समझ गया ना मेरी बात। तो इसको मान लेते हैं आर, ये फर्स्ट सर्कल, ये आपका सेकंड हो गया, ये थर्ड हो गया, ये फोर्थ सेमी सर्कल हो गया, ठीक है। अब इसकी सीरीज बनाएंगे। फाइंड द लेंथ और टोटल लेंथ ऑफ सच स्पाइरल मेड अप ऑफ 13 कॉन्जिक्यूटिव सर्कल। अब मेरी बात सुनो, अब ये क्या होता है, तो इसकी टोटल लेंथ निकालनी है ना। ये क्या है, सर्कल का सरकमफेरेंस नहीं होता है, जो बाउंड्री होती है, बाउंड्री को तो हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, सरकमफेरेंस, ठीक है। और सरकमफेरेंस पूरे सर्कल का कितना होता है, 2πr। हमें किसका निकालना है, आधे का। आधे का कितना होता है, 2πr डिवाइडेड बाई 2 कर दो तो πr, ठीक है। तो आपके पास क्या बनेगा, पाई पहले r1, ये लेंथ निकल जाएगी यहाँ से यहाँ तक, पाई r1 पहले का सरकमफेरेंस निकल गया यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। मैं इसी के साथ दिखाता हूँ, ये इसके साथ, ये पाई r1 निकल गया, ठीक है। उसके बाद फिर यहाँ से फिर ये चलेगा यहाँ तक, ठीक है, जगह पाई r2 हो जाएगा। उसके बाद पाई से लेके r3 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, पाई r3। ऐसे ही चलते चलते पाई r4। ऐसा कब तक है, जब तक कि पाई r कितने हैं, 13, कितने पाई r13। अब इसकी आपको लेंथ निकालनी है। क्या निकालनी है बच्चे, लेंथ। ये सारों का सम निकालना है उसने कहा, ठीक है। तो ये तो एक सीरीज की तरह बन गया, पाई कॉमन हो गया, r1 r2 r3 r13 तक जाना है। पाई r1 कितना, 0.5, r1 कितना है 0.5, प्लस फिर क्या है 1, उसके बाद क्या है 1.5, ये r13 तक चलता जाएगा।
अब हम लोग क्या करेंगे, इस पे फॉर्मूला लगा देते हैं। क्लियर? ज़्यादा ऊपर चला गया, ये रहा। तो पाई को तो छोड़ो, पाई से तो मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे, एस एन पाई इंटू एस एन हो जाएगा ये। ठीक है, अब आपके पास एस एन के लिए क्या चाहिए, ए 0.5, 0.5 है, कितने से बढ़ता जा रहा है सीरीज, 0.5 से। और इसका एन कितना है, 13, कितना है 13, इंटू पाई। तो पाई मल्टीप्लाई बाय पाई तो चलेगा ही ना, क्योंकि पाई इसमें हमने पहले कॉमन निकाल दिया, एक सीरीज बना दिया। एस एन का फॉर्मूला n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। पुट करो, पाई का वैल्यू 22/7 बोला था ना उसने, आप देख लो यहाँ पे चेक करो, ये देखो दिया है ना, पाई का वैल्यू 22/7। तो पुट करते हैं पाई का वैल्यू 22/7। ठीक है, एन की वैल्यू क्या है 13, 13/2, 2 इंटू ए की वैल्यू क्या है आपके पास 0.5 प्लस n-1 13-1 डी का वैल्यू फिर 0.5, 22/7 ऐसे ही 13/2, 2 का आधा, 2 का हाफ 1, 2 मल्टीप्लाई बाय ये है ना, 2 मल्टीप्लाई बाय 0.5 मतलब 1 हो गया। ये कितना 13-1 12, 12 का आधा, क्योंकि ये है ना 2/2 हो जा रहा है, ये 12 इंटू 0.5 0.5 1, 12 का आधा 6, ठीक है ना, समझ गई मेरी बात। तो ये क्या आ जाएगा 22/7, 13/2 इंटू 7, 7 के साथ 7 कैंसिल करो 11, और 11 का मल्टीपल तो आपको पता है 13, ऐसे चलेगा। तो 1 यहाँ पे लिख देते हैं इसका आंसर, इसका आंसर आ जाएगा 143। कितना हो गया 13 का 143। क्लियर, समझ गए सारे? यहाँ पे भी दिखा दें, शायद ना दिखाओ किसी को, तो 143 ये हो गया आपका आंसर। कोई डाउट? क्लियर है सभी को? अब करते हैं हम लोग इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। ये देखिए क्वेश्चन, क्वेश्चन बड़ा जबरदस्त है, ये भी आपको दिख सकता है केस स्टडी में। ये सारे, ये तीन के तो 3 क्वेश्चन है ना जो एंड वाले, वो सारे आपको दिख सकते। 200 लॉग्स है, ऐसे ये लॉग्स कितने हैं, ये लॉग्स रखे हुए हैं 200 का अरेंजमेंट है। पहली रो 20 लॉग्स आर इन द बॉटम, नीचे में सबसे 20 हैं, ऊपर कितने हैं 19 है, उससे ऊपर कितने हैं, ऐसे करते 18 इन द नेक्स्ट रो एंड सो ऑन, और ये चलता जा रहा है, ऐसे ऐसे चलता जा रहा है। ठीक है, तो वो कह रहा है इन हाउ मेनी रोज 200 लॉग्स प्लेस्ड, हाउ मेनी लॉग्स आर इन द टॉप रो, सबसे ऊपर वाली रो में कितने होंगे ये बताना है। ठीक है, पहले तो हमें रोज बतानी पड़ेंगी, जैसे ये तो 3 दिखाई हैं, तो टोटल लॉग्स कितने हैं 200, एस एन कितना है आपके पास 200। तो और ये सीरीज क्या है, पहले में पहले 20 है, फिर 19 है, फिर 18 है, यही है। तो ए की वैल्यू क्या होगी आपके पास 20, और ये घट रहा है, कितने से घट रहा है 1 से घट रहा है। ए पता लग गया 20, ये भी पता लग गया, एस एन पता लग गया आपके पास 200। ठीक है, समझ गए मेरी बात? अब आप क्वेश्चन को देखो और करो यहाँ पे। ठीक है, चलो फिर करते हैं क्वेश्चन को स्टार्ट। एस एन का फॉर्मूला n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी इक्वल टू 200, क्योंकि 200 तो हमें दिया हुआ, n/2 2 इंटू ए, 2 मल्टीप्लाई बाय ए कितना है 20 जी। ठीक है, n-1 डी कितना है माइनस का 1। इसको ना इधर लिखोगे ना तो कंफ्यूजन नहीं रहेगा क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। ठीक है, n/2 20 इंटू 2 40 -1 इंटू n माइनस n माइनस माइनस प्लस का 1 इक्वल टू 200। n/2 41 माइनस n इज इक्वल टू 200। क्लियर है? अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, ये वाला उठाते हैं, n इंटू 41 41n माइनस n स्क्र। ठीक है, और ये ऐसे है ना डिवाइड में, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या आ जाएगा 400 हो जाएगा। क्लियर?
अब इसको थोड़ा सा और ऊपर ले आते हैं। हाँ, ये ज़्यादा ऊपर चला गया। हाँ, अब क्या आ जाएंगे इसके, ये सारा उधर ले जाओ, ये भी उधर ले जाओ, एन स्क्वायर हो जाएगा -41n हो जाएगा, एक +400 इक्वल टू 0। अब इसके फैक्टर बनाओ, इसको इससे मल्टीप्लाई कर 400, 400 के फैक्टर जिससे आपको 41 मिले। ठीक है, तो 5 पे करते हैं। वैसे मेरे को तो पता है 25 और 16 इसके फैक्टर आएंगे, इतनी बार करा चुका हूँ ना तो याद ही हो गया। 25 और 16 मैं बनाते सिखाता हूँ। ठीक है, यहाँ से जब वैसे अगर नहीं आता तो डिस्क्रिमिनेंट भी लगा सकता हूँ, ऐसा कोई डाउट नहीं है। 5 अट्ठे 40, 5 16, तो जैसे ही आया तो मेरे को क्या चाहिए, पीछे एक चाहिए ना इसके, तो मैंने यहाँ पे एक बार करके देखना है। 25 और 16, तो पीछे वाला डिजिट मिल रहा है ना, 25 16 से 1 मिल रहा है। तो ये कुछ एस्टिमेशन सा होता है, अगर आपके पास मतलब स्पीड है ना तो आप एस्टिमेशन से भी पता कर सकते हो इसको। ठीक है, तो आप फैक्टर बनाओगे तो मिल जाएंगे। एन स्क्वायर प्लस का 400, अब मेरे को माइनस का 14 बनाना है, तो माइनस का 41 बनाना है, तो माइनस का 25n, माइनस का 16 रखना पड़ेगा तभी तो बनेगा ना ये। माइनस माइनस प्लस n -25 कॉपी, यहाँ पे कंट्रोल प्लस सी, यहाँ पे कंट्रोल प्लस वी दबाएं, n -25 पाए। n को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 16 है, 16 के साथ, यहाँ पे माइनस के साइन के साथ, तो n -16 n -25। ठीक है, तो n की वैल्यू दोनों हो सकती हैं, n -16 भी 0 हो सकता है, इसका मतलब n -25 भी 0 हो सकता है। n की वैल्यू फिर क्या आ गई, 25 और 16। ओ हो, ये तो हम दुविधा में फंस गए कि n की वैल्यू 16 भी आ रही है और 25 भी आ रही है, पर इन दोनों में से सही क्या है ये बताना है। ठीक है, n की वैल्यू 16 भी आ रही है और 25 भी आ रही है, n तो दोनों पॉजिटिव आ रहे हैं। देखते हैं हम लोग क्या बनता है। ठीक है, तो ऊपर चलते हैं, एक बार देखते हैं। ठीक है, तो n की वैल्यू आपके पास दो आ रही है, एक 16 आ रही है, एक 25 आ रही है ना, एक 16 आ रही है हमारे पास, एक 25। इन दोनों में से कोई एक तो सही है। ठीक है, अगर मैं 16 लॉग्स मान के चलूँ कि ऊपर ऐसे करते करते पहले 20 है, फिर है ना, पहले यहाँ से दिखाते हैं 20 है, फिर आपके पास 19 है, फिर 18 है, ऐसा करते करते मैं मान लेता हूँ कि मेरे पास 16 भी आएगा। अगर n की वैल्यू 16 आएगी, कितनी 16, तो a16 बना के देखते हैं। a16 a प्लस 15d। ठीक है, अब आप पुट करोगे, a की वैल्यू कितनी है आपके पास 20, d की वैल्यू -1, a की वैल्यू 20, d की वैल्यू -1। ठीक है, तो 20 -15, तो ये तो 5 आंसर दे रहा है। ये हो सकता है पॉसिबल कि 16वें नंबर पे आता है, तो जैसे इसमें जितनी लॉग्स दिख रही हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 लॉग्स दिख रहे हैं मेरे को, है ना। तो ऐसा करते करते जो उस पे आएगा नंबर पे, तो A16 में कितने आ जाएंगे, 5। अब हम देखते हैं कि सच में अगर 25 हो तो उसमें कितने लॉग आते हैं। a प्लस 24d, a की वैल्यू कितनी है 20, d की वैल्यू माइनस का 1। तो ये तो कुछ गलत ही पिक्चर बयान कर रहा है ना। तो इसका मतलब क्या हो गया, थोड़ा सा ऊपर लेके चलते हैं अब। ठीक है, तो इसका मतलब ये हो गया कि A25 -4 दे रहा, नहीं ये गलत है। क्या लॉग्स क्या माइनस में हो सकती, नहीं हो सकती। तो A25 को हटा दो तो n की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, 16। ठीक है, इन हाउ मेनी रोज आर 20 लॉग्स, तो 16 आंसर है उसका। ठीक है, पहले पार्ट का आंसर, पार्ट फर्स्ट का आंसर आपका 16। हाउ मेनी लॉग्स आर इन द टॉप, और टॉप में कितनी है, 16 में कितनी है, तो हमने देखा कि 16 पे कितनी आ रही है टॉप में, टॉप पे जाके वो टॉप पे कितनी आ रही है, 5 लॉग्स। क्लियर, तो ये हो गया आपका क्वेश्चन। क्लियर है सभी को। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आई थिंक ये हमारी क्लास का नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन रहेगा। यस यस, ये आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, लड़की लड़की भागते हुए आलू आलू के पीछे। इन ए पोटैटो एंड अ बकेट is placed at starting point which is 5 meter away from the first potato। आप एक बार स्क्रीन को देखते रहें।
समझते रहे 5 मीटर 3 मीटर अपार्ट इन स्ट्रेट लाइन दे आर 10 पोटैटो। समझ तो आ रही होगी, नहीं आ रही होगी तो हम है ना समझाने के लिए आपके साथ। ठीक है, ए कंप्यूटर स्टार्ट वॉक फ्रॉम बकेट, पढ़ते रहो, पढ़े नहीं आता बकेट एंड रन बैक टू पिक अप द नेक्स्ट। मैं बताता हूँ इसमें बोल क्या रहा है, पहले से मैं बताता हूँ। ठीक है, पहला ये पोटैटो है यहाँ पे, दूसरा पोटैटो यहाँ पे है, तीसरा पोटैटो ये रहा, चौथा ये रहा, पांचवा ये रहा। लड़की क्या करती है, एक गेम चल रहा है, ठीक है। ए कॉम्पिटिटर स्टार्ट फ्रॉम द बकेट पिक अप द नियरेस्ट पोटैटो को उठाएगी। स्टार्ट फ्रॉम द ए कॉम्पिटिटर स्टार्ट फ्रॉम बकेट, वो लड़की यहाँ से शुरू करती है अपना खेला। ठीक है, पहले वो उठाती है सबसे पहले वाले पोटैटो को, उठाया उसने, फिर आगे यहाँ पे रख दिया। ठीक है, ये बोल रहा है। तो डिस्टेंस कितना क्या, हाउ व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस ऑफ द कॉम्पिटिटर। पहला उठाया आलू, यहाँ से गई यहाँ पे रखा, 5 डिस्टेंस आने का, 5 मीटर गई 5 मीटर आई, टोटल कितना हो गया 10 हो गया कॉमा। उसके बाद अब दूसरा आलू पड़ा यहाँ पे, तो अब कितना कितना जाएगी, अब इसके साथ दिखाते हैं। फिर यहाँ से चलेगी, जाएगी 5 3 8 तक जाएगी, ये आलू को उठाएगी। तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है 8 जाएगी और 8 डिस्टेंस वापस आएगी, 8 जाने का 8 आने का, तो 8 और 8 कितना होगा 16। ठीक है, उसके बाद समझ गए, क्लियर है। और उसके बाद क्या है, तो कुछ दिया हुआ है, पोटैटोज आर 3 मीटर अपार्ट इन स्ट्रेट लाइन विच इज 5 मीटर अवे। तो आपके पास क्या निकालना, टोटल लेंथ कुछ और दिया देखो, देयर आर 10 पोटैटोज, कितने पोटैटो हैं, देयर आर 10 पोटैटोज। ऐसे करते 5 6 7 8 9 10, 10वें पोटैटो तक जाना है उसने। तो अब वो उठाएगी तीसरे वाला नंबर वाला पोटैटो, तीसरे नंबर पे गई, यहाँ पे गई। ठीक है, तीसरे नंबर तक डिस्टेंस अब कितना हो गया, अब गंद पड़ने वाला है। अच्छा देखो, ये मैं दिखाता हूँ, यहाँ तो यहाँ तक 5 3 8 8 और 3 11 डिस्टेंस, 11 आए जाएगी फिर 11 आएगी। ठीक है, बस ये आ गया, बस अब तो समझ आ गया, मतलब 11 आने का 11 जाने का, मतलब 22 हो गया। ऐसा करते करते ऐसे कितने पोटैटोज हैं 10, एन की वैल्यू 10। खत्म कर दो यार खेल, अब तो बस बहुत हुआ। ये रहा, ए की वैल्यू है 10, डिफरेंस बढ़ रहा है 6 6 के साथ बढ़ रहा है, एन की वैल्यू भी क्या है 10। आप एस एन का फॉर्मूला लगाएं और घर को जाएं, n/2 2a प्लस n-1। चाय या कॉफ़ी पीते रहें, इसके साथ क्वेश्चन के साथ आनंद उठाएं इन क्वेश्चंस का। 10/2 2 इंटू ए, 2 मल्टीप्लाई बाई 10 प्लस n-1 10-1, डी का वैल्यू क्या है 6। 10/2 तो हो गया आपका कटिंग करके 5 2 इंटू 10 20 प्लस 10-1 9 9 इंटू 6 54 5 इंटू 74। ठीक है, भी 535 और 2 37 370 मीटर, कितना हो गया 370 मीटर। लड़की भागेगी 370 मीटर उन आलूओं की तलाश में। और इसी के साथ ये क्वेश्चन हो गए हैं आपके खत्म। तो लिख देते हैं आपका फेवरेट चीज, 1 मिनट रुको, देख के जाना यार। ठीक है, मिलते हैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में, आज के लिए यहीं पे समाप्त। ठीक है, आप अपना ध्यान रखें, सावधान रहें, सतर्क रहें। थैंक यू, जय हिंद।